भक्त प्रतापराय की मार्मिक कथा। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक ग्राम में क्षत्रियों का एक परिवार कभी आकर बस गया था। बहुत दिनों तक बंगाल में रहने से उसमें बंगालीपन आ गया था। अब उसके प्रमुख थे भानुराय जी। इनकी पत्नी का नाम था कुसुमी। पर्याप्त भूमि और पशु थे, खूब अन्न होता था। घर में महाजनी का काम भी होता था। उचित ब्याज पर वालों को रुपये देते थे। संपत्ति के साथ जितने दुर्गुण हैं, भगवत कृपा से उनमें एक भी इस परिवार में नहीं था। श्री गोपाल जी को उपासना घर में पूर्वजों से चली आती थी, अतः शाक्तों के समुदाय के मध्य में रहकर भी यह कुल आचार व्यवहार खान पान में शुद्ध वैष्णव था। भानुराय जी के दो कन्याएं थीं, लक्ष्मी और माधवी, तथा एक पुत्र थे, प्रतापराय। इस प्रकार सब प्रकार का लौकिक सुख भगवान ने उन्हें दिया था। पिता भानुराय और माता कुसुमी का अपने एकमात्र पुत्र प्रतापराय को सद्गुणी बनाने पर पूरा ध्यान था। धनी घर में एक ही पुत्र हो, कन्याओं के बीच तो माता पिता के लाड़ प्यार से वह प्रायः बिगड़ जाता है। किंतु यहाँ बात उल्टी ही थी। माता पिता पुत्र के विषय में बहुत सावधान रहते थे। प्रतापराय उठते ही का स्मरण करते, माता पिता को प्रणाम करते, स्नान करके तुलसी का बिरवा सींचते और भगवान का दर्शन करते। तब उन्हें जलपान मिलता। विनयपूर्वक मधुर वाणी बोलना, बहनों को बांटकर खाना, किसी वस्तु के लिए हठ न करना, बच्चों से लड़ना झगड़ना नहीं, इसकी माता पिता से उन्हें शिक्षा मिली। धूप और वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े रह जाना, सादे और मोटे कपड़े पहनना, गहने तथा भड़कीले कपड़े या शौकनी की चीजों का लालच न करना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना आदि सद्वृत्तियों का उन्हें पिता माता ने भरपूर अभ्यास कराया। प्रतापराय की बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह पहले ही चुका था। 13 साल की उम्र में उनका और 11 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन का विवाह भी हो गया। प्रतापराय को पत्नी मालती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पिता की देखरेख में प्रतापराय ने घर का सब कामकाज संभाल लिया था। जब इनकी अवस्था 23 वर्ष की हुई, तब इनके पिता भानुराय जी का परलोकवास हो गया। पिता की मृत्यु से इनके सिर का छत्र ही टूट गया, किंतु इन्होंने अपने को दुखी नहीं बनाया। सोचा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। मेरे पिता तो भगवान के भक्त थे। उन्होंने तो शरीर को ऐसे छोड़ा जैसे कोई गले से सूखा पुष्पहार उतार दे। मृत्यु में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन संसार के पदार्थों में फंसा हो। पिताजी तो भगवान के विधान को मंगलमय मानने वाले थे। उन्हें भला क्यों कष्ट होता? वे भगवान के धाम में गए हैं। मैं स्वार्थवश उनकी इस सत्य से क्यों द्वेष करूं? कुछ दिनों बाद माता कुसुमी का भी देहांत हो गया। प्रतापराय ने इसे भी भगवान का मंगल विधान माना। वे अब घर का सब काम करते हुए भी मन को भगवान में लगाए रहते थे। भगवान के नाम का जप उनसे कभी छूटता नहीं था। उनके पुत्र दीनबंधुराय को अवस्था जब 12 वर्ष की हुई, तब वह बीमार हो गया। उसे सान्निपातिक ज्वर हो गया। प्रतापराय तथा उनकी पत्नी मालती ने एकमात्र पुत्र की इस अवस्था में भी अपूर्व धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और भगवत विश्वास का परिचय दिया। वे पुत्र की रोगशैया के पास बैठकर उसे बराबर की कथा और उनका मंगलमय नाम सुनाते रहे। रात दिन की भगवत चर्चा से रोगी बालक का मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। प्रतापराय और मालती ने सोचा, भगवान ने ही यह सूत्र दिया था, उनको इससे अब कोई और सेवा लेनी होगी, इसलिए बुला लिया। अब हमें पुत्र मोह से पृथक करके वे दया में अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं और शरीर नश्वर है ही। संसार का ये संयोग वियोग तो एक खेल है, इसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। कुछ समय बाद छोटी बहन माधवी के पति भरावरोक्षा पर पड़े। बड़ी बहन लक्ष्मी ने हठ प्रारंभ किया, भैया तुम भगवान से प्रार्थना करो तो अवश्य वल्लभराय स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतापराय निष्काम भक्त थे। भगवान को भक्ति करके प्रभु से बदले में धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, जीवन आदि जो लोग चाहते हैं, वे भक्ति के महत्व को नहीं जानते। वे तो नश्वर पदार्थ को ही साध्य मानने वाले विषयी लोग हैं। को वे इन पदार्थों की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। वे विषयों को भगवान से भी ऊंचा माने बैठे हैं। प्रतापराय विषयों से विरक्त थे। अपना हो या आत्मीय का हो, जीवन तो नश्वर ही है। ऐसे नश्वर जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना मूर्खता है। ये बात जानते हुए भी बहन के अनुरोध को वे टाल न सके। दूसरे दिन भगवान से प्रार्थना करने पर वे राजी हो गए। रात को रोगी बहनोई की शैया के पास प्रतापराय बैठे थे। यहाँ रोगी की स्त्री माधवी भी बैठी थी। रात के तीसरे पहर में दोनों को तंद्रा आ गई। प्रतापराय ने देखा कमरा ज्योति से जगमग कर रहा है के 4 पार्षद विमान लेकर आए हैं। वे रोगी से कह रहे हैं, वल्लभ तुम बड़े पुण्यात्मा और भगवत भक्त हो।
पिछले जन्म में हो तुम के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, किंतु माधवी के साथ वचनबद्ध होने से तुमको एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी पतिव्रता है, तुम्हारे शरीर छोड़ने पर एक संति होकर तुम्हारे साथ ही वह भी भगवान के धाम को चलेगी। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन प्रतापराया तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। वे भक्त हैं। तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्थना करे तो भगवान अपना विधान सहज ही पलट देते हैं। यदि प्रतापराय ने प्रार्थना की तो तुमको कुछ दिन और संसार में रहना होगा। तुम्हारी क्या राय है? रोगी को आत्मा ने कहा, आप लोग ये क्या कहते हैं? प्रतापराय भगवान के भक्त हैं। वे भगवान के मंगल विधान को भला क्यों रोकेंगे? वे एक जीव को प्रभु से मिलने में कैसे बाधा देना चाहेंगे? आप लोग मुझे अभी ले चलिए, मुझे तो एक क्षण का विलंब भी असह्य हो रहा है। प्रतापराय के नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि उनके रोगी बहनोई अचेत हैं, किंतु उनके मुख पर आनंद की आभा है। इसी समय पास बैठी छोटी बहन माधवी भी चौंक कर जग पड़ी। उसने भी वही दृश्य देखा था जो प्रतापराय ने देखा था। साथ ही वह भगवान के दिव्य लोकों की सुषमा भी देख आई थी। अपने स्वप्र का हाल कहकर हाथ जोड़कर वह प्रतापराय से बोली, भैया मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते कहाँ हैं? हम तो भगवान के दिव्य लोक में जा रहे हैं, तुम इसमें बाधा देने लगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए न। प्रतापराय के नेत्र भर आए। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं कितनी मूर्खता करने जा रहा था। अदूरदर्शी प्राणी अपना कल्याण स्वयं तो देख नहीं पाते। वे तो नरक के कौड़े को भांति नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। रोगी के कुपथ्य चाहने की भांति ही हमारी प्रार्थना है। दया में भगवान जीव का सदा ही मंगल करते हैं। अपनी ओर से प्रभु से कुछ प्रार्थना करना तो उल्टे ठगाना है। हम प्रार्थना करके कभी कभी सर्वथा अपने कल्याण के विपरीत वस्तु मांग लेते हैं, उससे कुछ हित तो होता नहीं, उल्टे हमारा वास्तविक हित रुक जाता है। भगवान में कुछ भी प्रार्थना करके मांगना केवल है। वे दया में प्रभु मुझे क्षमा करें। इसी समय भने आंखें खोलीं। उनके मुख प्रणव ओम की ध्वनि निकली और मस्तक फट गया। प्रातः काल माधवी अपने पति के देह को लेकर चिंताएं बैठ गई। वह सती हो गई। बहन बहनोई की ऐसे मृत्यु से प्रतापराय को प्रसन्नता हुई। प्रतापराय महाजनी का काम करते थे। एक बड़ा सा लोहे का संदूक था, उनको बैठक में लोग आकर अपने गहने आदि थैली, पोटली, पेटी आदि में अपने हाथ से हो संदूक में रख जाते और रुपये ले जाते थे। सुविधा होने पर ब्याज समेत रुपये दे जाते और संदूकों से अपना सामान स्वयं ले जाते। प्रतापराय केवल बही में रुपयों का लेन देन भर लिखते थे। संदूक में क्या रखा गया वे ये कभी देखते नहीं थे। उनके इस व्यवहार को देखकर कुछ लोगों के मन में लोभ आया। 4 दुष्ट पुरुषों ने मिलकर षड्यंत्र किया। एक ने एक डिब्बे में कंकड़ पत्थर भरे और 3 ने थैलियों में बारी बारी से चारों डिब्बा तथा थैलियां लेकर आए। उन्हें संदूक में रखकर रुपये ले गए। कुछ समय बाद एक आया और उसने ब्याज समेत रुपये देकर अपना डिब्बा निकाला। उसने वही डिब्बे को खोला और कंकड़ पत्थर भूमि पर डालकर चिल्लाने लगा, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने तो तुम्हें ईमानदार समझा था, पर तुम्हारी यह बेईमानी। लाओ मेरे गहने सीधे दे दो। प्रतापराय तो हक्के बक्के हो गए। उन्होंने बहुत समझाया पर उस धूर्त को समझना तो था ही नहीं। उसी समय सधे बधे शेष तीनों भी आ गए। उन्होंने भी अपनी थैलियां संदूक से वहां एकत्र लोगों के सामने निकाली। चारों ने ऐसा ढंग बनाया जैसे उनका परस्पर कोई परिचय ही न हो। चारों थैलियों से कंकड़ पत्थर निकले। अब तो दर्शकों को भी विश्वास हो गया कि अवश्य प्रतापराय ने बेईमानी की है। सब लोगों ने उन्हें बेईमान, धूर्त, पाखंडी आदि कहना प्रारंभ किया। बंगाल में उस समय मुसलमानों का राज्य था। धूर्तों ने काजी को लोभ देकर पहले ही मिला लिया था। न्याय का नाटक रचा गया। प्रतापराय को जेल की सजा हो गई। उनका घर द्वार, खेत, पशु आदि संपत्ति सब जब्त हो गई। काजी ने तथा यंत्रकारियों ने उसे बांट लिया आपस में। बेचारी मालती घर से निकाले जाने पर ठाकुर जी तथा अपने श्रृंगार की पिटारी लेकर अपने भाई के घर चली गई थी। गांव के लोगों ने काजी से शिकायत कर दी। मालती पकड़ मंगाई गई। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए। जन जायदाद को चुराने के जुर्म में मालती को भी सजा हो गई। जेल का दारोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रतापराय के साथ ही रख दिया। धन संपत्ति गई, अपने पराये सभी ने अपमानित किया, कारागार मिला। ये सब किसी अपराध से नहीं हुआ, ये हुआ धर्म करते, लोगों पर विश्वास करते। दूसरा होता तो कहता, धर्म की बात व्यर्थ है। भगवान कहीं होते तो क्या मुझ निरपराध की रक्षा न करते। द्रौपद आदि को बातें पोथियों में कल्पना से लिखी गई है। सर्वहम है, लेकिन प्रतापराय ऐसे ढुलमुल भगत नहीं थे।
उन्होंने सोचा, अवश्य मेरे पूर्व जन्म के ही किसी पाप का ये सब फल है। भगवान तो दयासागर हैं, उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही होता है। मैं व्यर्थ ही लेन देन तथा संसार के व्यवहार में उलझा था। प्रभु ने मुझे यहाँ एकांत में भजन करने का अवसर दिया है। प्रभु, हम पर दया करो, हमको ऐसा वरदान दो कि तुम्हारा भजन हमसे कभी न छूटे। हम तो तुम्हारा दर्शन भी नहीं चाहते। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की इच्छा नहीं है। हम तो तुम्हारा भजन चाहते हैं, हम पर दया करो। निष्काम भक्त की प्रार्थना और उसके हृदय का भाव समझकर भगवान प्रसन्न हो गए। जेलखाने की वह कोठरी भगवान के प्रकट होने से धन्य हो गई। प्रतापराय और मालती उस रूपराशि को देखकर सुधि बुद्ध खो बैठे। वे भगवान के चरणों पर लौट गए। अपने आंसुओं से उन सुरमुनि पूजित चरण कमलों को उन्होंने भी दिया। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था, इसी से इन कष्टों के बहाने तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों को मैंने भुगताकर समाप्त कर दिया है। तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा हो चुकी, अब तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। प्रतापराय को तो भजन में अधिकाधिक प्रीति को छोड़कर कुछ मांगना था नहीं। प्रभु ने अभीष्ट कर दिया उन्हें और अंतर्धान हो गए। इधर काजी और चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। उनकी बुरी दशा हो गई। कुछ ही दिनों में काजी की बुद्धिमान स्त्री ने समझाया, ये भक्त प्रतापराय को निर्पराध सताने का फल है, उससे माफी मांगने से ये रोग दूर हो सकता है। काजी को स्त्री को बात जैच गई। वह तथा चारों पद्मंत्रकारी प्रतापराय के पास आए। प्रतापराय और मालती जेल से छोड़ दिए गए। ये लोग पैरों पर गिरकर कहने लगे, आप सर्वथा निर्दोष है। हम लोगों ने आप पर झूठा कलंक लगाया था, आप हमें क्षमा कर दें। हमारे इस रोग को आप ही दूर कर सकते हैं। प्रतापराय ने उन्हें उठाया, उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, ये बेचारे बहुत दंड पा चुके, अब आप इन्हें क्षमा कर दें। इनकी कृपा न होती तो मुझे जेल में आपके दर्शन कैसे होते। मुझ पर तो इन्होंने उपकार ही किया है, आप इनकी रक्षा करें, रक्षा करें। इतना कहते ही उन पांचों के शरीर स्वस्थ हो गए। कष्ट के चिन्ह तक नहीं रहे। अब तो गांव के लोग भी आकर प्रतापराय और मालती के चरण छूकर अपने कहे हुए कटु शब्दों के लिए बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने प्रतापराय की सारी संपत्ति लौटा दी। प्रतापराय की अब संपत्ति का क्या काम, उन्होंने वह सब गरीबों की बांट दी। स्त्री को साथ लेकर वे वृंदावन चले आए। 30 वर्ष तक निरंतर भगवान का भजन करते हुए श्रीधाम वृंदावन में वे रहे और फिर भगवान नाम लेते हुए नश्वर देह त्याग कर गोलोक पधारे। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब